नमस्कार, आपके साथ महेंद्र प्रजापति। और जिस तरह हम लोग देख रहे थे डीजल मैकेनिक के बारे में, और डीजल मैकेनिक का अगला पॉइंट जो है हमारा है माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर के हम आपको बता दें, माइक्रोमीटर जो है एक मापी यंत्र है जो सबसे न्यूनतम माप को ले सकता है, और कम से कम माप लेने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोमीटर जो होता है ये चलता है नट बोल्ट के सिद्धांत पे चलता है, ठीक है ना। नट बोल्ट का इसका सिद्धांत होता है और इस सिद्धांत पर ये काम करता है। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं स्क्रू पिच, ठीक है ना। जो स्क्रू होता है स्क्रू पिच, ठीक है ना, स्क्रू पिच गेज भी इसी को बोलते हैं। जो क्या काम करता है, एक स्क्रू होता है और स्क्रू के माध्यम में ये घूमता रहता है, तो ये भी इसका नाम बोल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर कई प्रकार के हो सकते हैं। जो हमारे माइक्रोमीटर है, उन माइक्रोमीटर में जो आज माइक्रोमीटर की जो बात कर रहे हैं ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है ना। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है और इस माइक्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं जो हमारे किसी भी जॉब की बाहरी माप, अंदरूनी माप, इस प्रकार की माप ले सकता है। वो पूरी के पूरी तरह से हम इस प्रकार के माइक्रोमीटर में माप ले सकते हैं। माइक्रोमीटर की जो रीडिंग लेने की बात आती है कि रीडिंग हम इसको किस तरह से ले सकते हैं, तो माइक्रोमीटर में सबसे पहली बात ये होती है कि इसका जो अल्पतमांक होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। इसका अल्पतमांक होता है, ये मिलीमीटर में होता है। दूसरा होता है इंच में होता है, 0.001 इंच होता है। तो हम आज बात करेंगे माइक्रोमीटर को मिलीमीटर के माध्यम से किस प्रकार की माप लेते हैं और कैसे करके हम इसकी रीडिंग को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर की सबसे मुख्यतः बात की जाए, इसमें जो पिच होते हैं, ठीक है ना, इसमें जो हमारे पिच होते हैं उन पिच के माध्यम से हम पूरी तरह से हम माइक्रोमीटर की रीडिंग प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात है कि अल्पतमांक कैसे प्राप्त होता है। जैसे कोई एक ये मेन स्केल है और इसके ऊपर थिम्बल के डिवीज़न है, और थिम्बल के डिवीज़न में जो होते हैं 0 से लेकर के 50 तक की इसकी माप रहती है, ठीक है ना। इसमें माप लिखी होती है जो पूर्णतः मिलीमीटर में होती है। यहाँ जो होते हैं, यहाँ 0 से लेकर के प्रत्येक संख्याएं दी होती है, प्रत्येक लाइनें रहती हैं। इन लाइनों को एक पिच, मतलब हमारा कुल मिला के जो बात की जाए, इस तरह से नट बोल्ट बना हुआ है और इस नट बोल्ट को पार करने के लिए क्या कर रहा है, हमारा जो यहाँ इस तरह से पिच बनी हुई है, तो इस पिच से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसको टोटल पूरा करने में जो माइक्रोमीटर का जो ये थिम्बल है, तो एक चक्कर पूरा करता, मतलब माइक्रोमीटर एक चक्कर चलता है तो 0.5 मिलीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। कितनी दूरी तय करता है, 0.5 मिलीमीटर की एक पिच में दूरी तय करता है। मतलब ये 0.5 मिलीमीटर दूरी तय करेगा। और थिम्बल में कितने मिलीमीटर है, ये हमारे 50 मिलीमीटर वैसे भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जब हम 0.5 को 50 मिलीमीटर से भाग देते हैं तो इसका जो आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर होता है। और यही हमारा माइक्रोमीटर का क्या होता है, अल्पतमांक होता है। अब अगली बात करते हैं कि जो हमारा माइक्रोमीटर होगा उस माइक्रोमीटर से हम किस प्रकार की रीडिंग लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जो एक फार्मूला होता है कि मेन स्केल बराबर, ठीक है ना, मेन स्केल जो होगा उस मेन स्केल में हम क्या करेंगे कि मेन स्केल की जो रीडिंग होंगी प्लस, ठीक है ना, प्लस थिम्बल जो होगा, ठीक है ना, थिम्बल जो होगा उस थिम्बल के डिवीजन को लेंगे। फिर इसके बाद होगा गुणे लिस्ट काउंट, ठीक है ना। ये जो लिस्ट काउंट होगा, इस लिस्ट काउंट को इसके साथ गुणा करेंगे। जो आएगा ये गुणा करने पर तो वो हमारा पूर्णतः क्या कहलाएगा, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट हो गया, या उसका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, माप कहलाएगा। अब बात आती है कि थिम्बल कहाँ होता है, मेन स्केल कहाँ होता है, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो जो हमारा एनविल है, सबसे मुख्यतः ये भाग हमारा जो है, ये हमारा ये वाला छोटा सा भाग जो होता है ये एनविल कहलाता है। ये पूरा का पूरा कास्ट आयरन का जो बना हुआ है ये फ्रेम कहलाता है। ये हमारा है ऊपर वाली जो रेखा होती है, यहाँ पर मेन स्केल होता है, इसी के जस्ट नीचे होती है सब स्केल होती है। ये वाला हिस्सा कहलाता है स्पेंडल, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है।
यह लास्ट में जो है रैचिट होती है, जो रैचिट पूरी तरह से नर्लिंग कर दी जाती है। और ये थिम्बल है, जो थिम्बल में 0 से लेकर के 50 तक की माप लिखी रहती है और इस तरह से नर्लिंग कर दी जाती है इसको में। तो ये इसके मुख्यतः भाग हैं और इसी भाग में हम जैसे बात करते हैं कि मेन स्केल हमारा क्या है, उस आधार पर हम पूर्णतः हम इसकी माप लेना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेन स्केल जो हमारा मिला है, तो मेन स्केल 6 मिला हुआ, ठीक है ना, मेन स्केल 6 मिलीमीटर मिला हुआ। और मेन स्केल में क्या होती है कि इस तरह से रेखाएं होती हैं और इनके नीचे एक और रेखा खींची जाती है जिसको सब स्केल, जैसे हम सब स्केल बोले। तो सब स्केल जो है हमारा, तो प्लस इसमें करेंगे। सब स्केल मान के चलते हैं कि आधा पार कर गया है, तो आधा पार कर गया मतलब 50 मिलीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद रहेगा, ठीक है ना, 50 रहेगा। थिम्बल के जो डिवीज़न की बात करते हैं, तो थिम्बल का जो डिवीज़न है हमारा पूर्णतः कितना मान के चलते हैं कि 30 में है, ठीक है ना, 30 मिलीमीटर हमारे थिम्बल के डिवीज़न है। अब बात आती है कि गुणा किसके साथ करना है, 0. लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है, तो इसको 0.01 से गुणा कर देंगे जो भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 3 और 3 का गुणा कर 30 का 0.1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ आता है 0.3 मिलीमीटर, यहाँ पे आ जाता है। प्लस कितना करना है, 50 पॉइंट में है, प्लस 6 है, इन सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा 6.50 प्लस 0.3 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 6.80 मिलीमीटर आ जाएगा। ये हमारा पूर्णतः क्या कहलाएगा, मिलीमीटर में पूरी तरह से माप कहलाएगी ये थिम्बल की। तो दोस्तों इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, और जैसा लगे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।